Namaskar, I welcome all of you to Last Mile Education. Today we have a new t-shirt of Last Mile Education. You can see here Last Mile Education का हमारा एक नया टी-शर्ट है जो कि हम लोग को हमेशा अपने एम को याद दिलाते रहेगा। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि शिक्षा हर गांव तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बहुत सारे गांव है अभी जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंचा है। और एजुकेशन वो कैसे पहुंच सकता है? एजुकेशन वो इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकता है, फोन के, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच सकता है। और इसमें आपका और हमारा दोनों का बराबर भागीदारी होगा। हम ऐसा चाहते हैं कि गांव में बैठा कोई बच्चा खेत में काम कर रहा है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर देखे, वो येल यूनिवर्सिटी का लेक्चर देखे, स्टैनफोर्ड का, MIT का, और भी जितने सारे कैम्ब्रिज वगैरह यूनिवर्सिटीज हैं फॉरेन की, या हमारे IITs हैं, अगर उनका भी लेक्चर अवेलेबल है तो वो भी वो लेक्चर देखे, समझे और अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस लाने की कोशिश करे। और ये सबसे पहले कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक बैरियर बना पड़ा है जो कि लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। आगे कहां तक बढ़ना है? जब तक, देखो पीछे मेरा क्या लिखा हुआ है, बिल्ड बेटर भारत। जब तक भारत को हम लोग बढ़िया नहीं बना लेते हैं, इससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, तब तक हमारा ये प्रयास लगातार होते रहेगा। तब तक हम हर गांव में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, वहां के बच्चों को एजुकेट करेंगे, वहां के बच्चों को बोलेंगे कि आप क्वेश्चनिंग माइंड क्रिएट करो। टुडे वी हैव टू टॉपिक्स टू डिस्कस अबाउट। द फर्स्ट इज क्वेश्चनिंग माइंड and the second is collective work or holistic work. See, what is questioning mind? Questioning mind to arise questions again and again, to not accept as it is. जैसा है वैसा ही आप एक्सेप्ट ना कर लो, आप क्वेश्चन करो, बहुत सारा क्वेश्चंस करो। देखो, जो हमारा रिलीजन, जो हमारा धर्म है, आई बिलोंग फ्रॉम हिंदू रिलीजन, और हमारे धर्म में ऐसा बताया जाता है कि खूब सारा क्वेश्चन पूछो। कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, क्वेश्चन पूछो, छोटा काम करने जा रहे हो, क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं है तो क्वेश्चन पूछो। सी, जब हमारा हमारा वो सबसे बड़ा युद्ध इस धरती का हो रहा था, महाभारत, उस समय पर जब अर्जुन के सामने अपने ही परिवार के लोग रहते हैं तो उनका हाथ पैर कांपने लगता है कि मैं कैसे लड़ाई को स्टार्ट करूं, वॉर को कैसे स्टार्ट करूं। फिर वहां पे वो जाते हैं कृष्ण के पास और पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और कृष्ण हर क्वेश्चन का आंसर उनको देते हैं और अपने दिमाग को वो सेटिस्फाई करते हैं पहले, और फिर वो आगे युद्ध में जाते हैं। और फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या होता है, विजयी होकर आते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। वी हैव टू गो इन आवर हिस्ट्री एंड लर्न सम लेक्चर्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री, दैट आवर माइंड इज वेरी क्यूरियस। और इस क्यूरियोसिटी को खत्म ना करें, इस क्रिएटिविटी को खत्म ना करें, बहुत सारा क्वेश्चंस करें कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग हर दिन कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, हम लोग का लैंग्वेज कौन कौन डेवलप होना चाहिए, कौन कौन लैंग्वेज में हम फ्लुएंट हैं, इंग्लिश क्यों जरूरी है, वाई इज इट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ही क्यों है, स्पेनिश क्यों नहीं, फ्रेंच क्यों नहीं, चाइनीज क्यों नहीं, बंगाली क्यों नहीं, रशियन क्यों नहीं, पूछना चाहिए आपको कि इंग्लिश ही क्यों। क्योंकि बहुत सारे जो आपके द्वार खुलेंगे वो इंग्लिश की वजह से खुलेंगे, और इंग्लिश आपको हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने में। और भी बहुत सारे आंसर्स हैं, तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन पूछोगे तब। ठीक है, तो स्टार्ट योर माइंड, प्रिपेयर योर माइंड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड बेटर भारत। हम लोगों को इससे बेहतर भारत को बनाना है। और इससे बेहतर भारत कब बनेगा? जब इससे बेहतर आप बनोगे, इससे बेहतर आपका परिवार बनेगा, इससे बेहतर आपका गांव बनेगा, इससे बेहतर आपका समाज बनेगा। और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने पूरे बिहार को, उत्तर प्रदेश को डेवलप ना बनाते हैं। जो हमारा पूर्वांचल रीजन है उत्तर प्रदेश का, जो पूरा बिहार है, झारखंड है, ये सब कहाँ डेवलप्ड है? हमारे पास 1 2 4 5 सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। वाराणसी है, गोरखपुर है, पटना है, हमारे पास मुजफ्फरपुर है, गया है, रांची है, धनबाद है। इसके बाद आप बताओ कहाँ है? उधर देखो दिल्ली साइड में, सारे आसपास के शहर सब डेवलप्ड है। और ये कैसे डेवलपमेंट हो सकता है? एजुकेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का तो डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एजुकेशन का डेवलपमेंट से इंग्लिश का क्या कनेक्शन है? इंग्लिश एक बैरियर है जो कि एकदम ऐसे खड़ा है, और इसको हटाना है, ऐसे इसको गिराना है, तो इसको कैसे गिराएंगे? इंग्लिश सीख कर, समझ कर,
बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो कि हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं सीख रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे कहाँ पे दिक्कत आता है, उसको आप सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हो। तो प्रिपेयर योर माइंडसेट ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा क्वेश्चन करते रहो। एंड द अदर थिंग इज कलेक्टिव वर्क और होलिस्टिक वर्क। ये कलेक्टिव वर्क और होलिस्टिक वर्क होता क्या है? कलेक्टिव वर्क मतलब सबको कलेक्ट कर कर काम करना, साथ में मिलकर काम करना। होलिस्टिक मतलब चारों दिशाओं से काम करना। हमेशा पीएम मोदी बात करते हैं होलिस्टिक वर्क के लिए, कलेक्टिव वर्क के लिए, कि टीम स्पिरिट से आप काम करो। वैसे ही हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए और एजुकेशन लेने के लिए मेहनत करेंगे। मेहनत कैसे करेंगे? हम लोग सब हर दिशा से काम करेंगे इंग्लिश पे अपने। हर दिशा से कैसे काम करेंगे? वी विल ऑल्सो लिसन, वी विल ऑल्सो राइट वन पेज, वी विल ऑल्सो डिस्कस विद समवन, वी विल ऑल्सो लाइक रीड सम बुक्स, सम पेजेस एवरी डे टू डे। हमारे मोदी जी को भी कितना सुंदर इंग्लिश आता है। पता है, इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ बैरियर दैट इफ यू ब्रेक दैट बैरियर यू विल सी द होल स्काई। आपके सामने पूरा आसमान दिखेगा। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसमें उड़ना चाहते हो या वहीं पे रुकना चाहते हो। बट प्लीज लर्न इंग्लिश। हम चाहते हैं कि जो गांव में बच्चा खेतों में काम कर रहा है वो भी अंग्रेजी बोले, वो भी अंग्रेजी के लेक्चर्स लें, वो भी ये यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT वगैरह वगैरह से लेक्चर ले और पढ़े। बहुत सारे कोर्सेज वहां पे फ्रीली अवेलेबल है जो कि बिल्कुल मुफ्त में। पता है, दिल्ली के लाइब्रेरीज में बड़े बड़े जो कॉलेज के बच्चे बच्चियां होती हैं, जैसे JNU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, IITs के, वो सब लेक्चर्स देखते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग में बट ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री समझते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री समझते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, फिजियोलॉजी समझते हैं लेक्चर से, इकोनॉमिक्स समझते हैं, सोशियोलॉजी समझते हैं। आप अगर अपने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश को छोड़ दो तो भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबको समझना है। और सब कैसे समझ सकते हैं? with the help of English, with the help of questioning mind. You have to ask questions. ये क्या, जो मुझे जॉब मिल गया तो इज दिस बैरियर, ये जॉब मेरा बैरियर है, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो तो क्या 30,000, 35,000, 40,000 कमा रहे हो, सोचो आप घर पे कितना पैसा भेजोगे, अपने घर खरीदने के लिए कितना पैसा इकट्ठा करोगे, फ्यूचर के लिए क्या सेविंग करोगे, कार कहां से खरीदोगे, कल आप नेक्स्ट लाइक इकोनॉमिकल फ्री कैसे होगे, ये सब सोचोगे ना आप, तो ये कैसे होगा? क्वेश्चनिंग माइंड से होगा। अगर आप मान लो 30, 40, 50,000 भी कमा रहे हो तो कैसे इतने सारी चीजों को आप कर पाओगे? अपने इनकम को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स कैसे कर पाएंगे? ये सब होगा क्वेश्चनिंग माइंड से, और ये सब होगा होलिस्टिक वर्क से। होलिस्टिक वर्क, कलेक्टिव वर्क। अब देखो, जब बोला जाता है ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, तो वो क्या क्या होता है? इस लाइक मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ है कि आपके पास बहुत सारे स्रोत ऑफ इनकम है, इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, जॉब से भी आ रहा है, कहीं से कुछ आप स्टार्ट किए हो बिजनेस, वहां से भी आ रहा है, कहीं आप इन्वेस्टमेंट किए हो वहां से भी आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। फिर आप चारों तरफ से सिर्फ पैसा ले रहे हो। आपका जो जॉब है ना वो सेकेंडरी बन गया है। पहले ये प्राइमरी था, लेकिन अब 10-15 साल बाद ये सेकेंडरी बन गया है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे लेक्चर्स दोगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत सारे सीरीज देखोगे, तब होगा ये। ठीक है, कोई भी आप डेवलप्ड आदमी को देख लो, हमेशा बोलता है कीप एजुकेट योरसेल्फ, कीप कंटिन्यू योर एजुकेशन। आप हमेशा एजुकेट करते रहो अपने आप को, कुछ नया सीखते रहो। तो ये नया हम लोग कहाँ से सीखेंगे? ये नया हम लोग जो फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है ना, वहीं से सीखेंगे। ये लेक्चर्स हमारे लिए ही है, आपके लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने गाँवों में अप्लाई करेंगे। बिहार के हर एक गांव में पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में पहुंचेंगे, अपने समाज को और ज्यादा डेवलप बनाएंगे। और समाज ही है कौन? ये समाज आप है, ये समाज हम है, ये समाज आपका पेरेंट्स है, ये समाज आपके घर के आसपास के लोग हैं। जब आप एजुकेटेड होगे तब ना अपने आसपास के लोगों को एजुकेटेड बनाओगे। तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक द आइस। आपको अपना पार्ट करना होगा, पहले स्टार्ट करना होगा, और ये स्टार्ट इंग्लिश से होगा। और इंग्लिश के लिए हम लोग बहुत सारे 90 डेज लेक्चर्स में सेशन ला रहे हैं और कर रहे हैं। कीप कंटिन्यू दैट लेक्चर, one day you will speak English. English is a very funny language, English is a very easy language, so don't give so much importance to English. And why are you fearful? Yeah, I don't know, I don't understand why are you fearful.
वैसे भी आपको नहीं आ रहा है, वैसे भी नहीं आएगा, लेट्स ट्राई दैट, लेट्स ट्राई इंग्लिश, लेट्स ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन आप दोगे तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो महसूस होगा ना। ऐसे भी आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, आप नहीं पढ़ोगे, वैसे भी नहीं आएगा। कम से कम 15, 20, 50 दिन आप कोशिश करो, कोशिश कर देखो, थोड़ा बहुत आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप सीखोगे, फिर आप लेक्चर्स कंटिन्यू करोगे। येल यूनिवर्सिटीज पे आप जाकर यूट्यूब पे येल यूनिवर्सिटी YALE येल यूनिवर्सिटी टाइप कर देखना, कितने सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और वो सारे लेक्चर्स आपके लिए। आप सोचो, गांव में, बिहार के किसी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव में बैठकर येल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स पढ़ रहे हो, जिसपे जाने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, जो कि हमारे भारत के कुछ अमीर लोग ही जा पाते हैं, कुछ मेधावी लोग ही जा पाते हैं। अपने आप स्टैंडर्ड को यहाँ है तो यहाँ से यहाँ बनाओगे, यहाँ से यहाँ बनाओगे और एक दिन यहाँ तक आप पहुंचोगे। और ये कैसे पहुंचोगे? विद द क्वेश्चनिंग माइंड। वी हैव टू एम बिल्ड बेटर भारत। हम लोग को बेहतर भारत बनानी है और हम लोग बिना बेहतर भारत बनाए नहीं रुकने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम टुडे विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू पैशन, विथ न्यू एजुकेशन। हम लोगों को कहाँ जाना है? हम लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाना है, अपने घर, अपने खेतों में लाना है और खेतों में बैठकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज से लेक्चर लेना है और पढ़ना है। हम वो दिन देखना चाहते हैं और वो दिन आप ही ला सकते हो, वो दिन आपके परिवार ला सकता है, वो दिन आपका भाई बहन ला सकता है। आप सोचो, जब आपके भाई बहन छोटे छोटे हैं अभी, वो बड़े होंगे, वो पढ़ेंगे, तो उनको आप अपने से गाइड कर पाओगे, आप अपने बच्चों को गाइड कर पाओगे, आप अपने तरीके से एजुकेशन उनको दे पाओगे। So that's all for today. Let's meet tomorrow with new energy, with new vibrancy. Jai Hind, Jai Bharat. Build better Bharata. That is our aim.